ऑप्शंस का ट्रेड देखना हो ना तो आज निफ्टी के अंदर देखना ज्यादा, बैंक निफ्टी के मुकाबले। खैर एनी हाउ, अब मेरे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका टेक भी ले लेते हैं और उनसे उनके शेयर्स भी पता कर लेते हैं। अजीत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका टेक मार्केट पे और आज आपके शेयर्स कौन से सर? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे काफी लंबे वेट के बाद हम इस तरीके की रिकवरी देख रहे हैं मार्केट में, जो कि 20 EMA को रिक्लेम करना, एक्सटेंड करना उस मूव को। बैंकिंग जो कि एक लौता सेवियर अभी तक बचा था, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर तो धराशायी हो गए थे। अब वहां पे आज के सेशन में जिस तरीके से तेजी दिख रही है, मीन्स आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। 49,900 पे मेजर एवरेजेस प्लेस थी, तो गैप अप स्टार्ट के साथ शुरुआत हुई है। और जो कि सेक्टर थोड़े से बैकफुट पे थे या फिर इंडेक्स हैवी वेट्स बैकफुट पे थे, जैसे रिलायंस हो गया, आईटी हो गया, उनका भी सपोर्ट है 23,100, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी वाला डे है, तो शायद यहाँ पे आपको एक पॉज देखने को मिले। जब भी आप इन लेवल्स को क्रॉस करेंगे तो एक बार 23,400 जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस निफ्टी के लिए प्लेस हैं, वहां तक ग्रेजुअली आपको इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली बायो एंड डिप्स की मार्केट है। यहाँ पे आपको डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, प्रोवाइडेड कि आपका नजरिया कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का हो। बीच बीच में आपको पॉज ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स और एनी अदर रीजन वो देखने को मिलेंगे, बट टेक्सचर चेंज हो गया है इन शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। और एक दो चीजें और जरा पहले वाला ही पता करता हूँ मैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। लोधा सर, एक बार जरा लोधा डेवलप माइक्रोटेक दिखाना, माइक्रोटेक लोधा डेवलपर्स एक बार अजीत सर चेक करना है। और कितना चलेगा? ये 4.5% चल चुका, मेरे हिसाब से जरा नहीं चलना चाहिए अब। डिप्टी देखिए 16% की राइज अभी तक हम देख चुके हैं इस हफ्ते में, और नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग राइज रहा है। रियलिटी में पैक में भी दिख रहे हैं, चाहे वो डीएलएफ हो, गुजरात प्रॉपर्टी हो, इन सब में, बट ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ शायद रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो 1235-36 का जोन है, एक पहला हर्डल है। नो डाउट लॉन्ग टर्म एवरेजेस को आपने आज रिक्लेम किया है, बट वीकली चार्ट में देख के मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए एक डिप अगर आपको दोबारा से मिल जाए करीब 1200-1220 के बीच में, वो एक अच्छा जोन होगा 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट स्विंग में करीब 1320-1340 तक के टारगेट्स के लिए। डन। पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज की हालत आज खराब है, दोनों 5-5% नीचे है। सिर्फ चेकिंग इतनी करवानी है कि आज देखो, आज ऊपर आने के चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, तो खासकर केआई इंडस्ट्रीज के आज ऊपर तो मुश्किल लग रहा है, वॉल्यूम बहुत तोड़ा है। ठीक है, ये बार जरा चेक करवा लेते हैं डेप्थ कितनी है, यानी कि और कितना नीचे जा सकते हैं ये। सर केआई चेक करना अजीत सर, ये और कितना नीचे जा सकता है? फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना इसकी। डिम्पी देखिए, यहाँ पे जो अभी कुछ दिनों पहले एक डैमेज हुआ था, वही वायर एंड केबल में न्यू एंट्रेंट की न्यूज पे, और उसी तरीके का सिमिलर डैमेज, बट क्वांटम वैसा नहीं है, ऑफ कोर्स उससे काफी कम है, कंसिडरिंग मार्केट बायस टाइम कुछ अलग थे। अभी इस रिकवरी में इसने 20 EMA को रिक्लेम करने का जो अटेम्प्ट किया था वो फेल हुआ था, और वहीं से ये बेसिकली डिक्लाइन दिखा रहा है। तो मुझे हिसाब से साइडवेज टोन शायद आपको ज्यादा देखने को मिले, मीन्स 2800-2900 का लोअर बैंड और ऊपर पे करीब 3200, इसी रेंज में आपको शायद ये नियर टर्म में घूमता हुआ नजर आ जाएगा। लोअर बैंड के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर एक रिकवरी की करीब 3200 तक के लिए। ठीक है, इस बीच एक शेयर था इंडिगो, हमने 4200 से सबसे पहले नोटिस आपको करवाया था। वो शेयर हमने अपनी तरफ से जो रीजन दिए थे वो ये दिए थे कि इस समय वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हायर क्रूड को झेल पाएगा। आपको याद है एक लाइन, आज स्टॉक फिर एक बार 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। अजित, क्या राय होगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर? आशीषा देखिए, कल के सेशन में डिफेंस काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था, उसका एक फॉलोअप मूव कुछ एक काउंटर्स में इनिशियली देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अब जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हुआ है उसके बाद फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो स्टॉक्स में, एक डिप आए तब जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे गार्डन रीच के लिए केस में अगर आप बात करें तो 1600 से लेकर 1580 का जोन अगर दोबारा से देखने को मिलता है करीब 100 पॉइंट नीचे का, तो वो एक अच्छा जोन होगा, बिकॉज उसके इसमें 1550 का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाएंगे, और जो प्रीवियस स्विंग आया है 1790 का वो आपका टारगेट एरिया होगा।
तो ये नजरिया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर, लेकिन दो और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल एक है केईसी इंटरनेशनल। 7.5% की शानदार तेजी के बाद 825 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। और आइको बेवरेज इंडस्ट्रीज से यूनाइटेड ब्रूअरीज, यहाँ पर भी 4.5% की तेजी दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह नहीं, लेकिन टेक्निकल्स पर अजित क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर, यूनाइटेड ब्रूअरीज और केईसी इंटरनेशनल? देखिए यूबीएल में ब्रॉडली अगर आप देखेंगे शीर्षक तो एक रेंज नजर आएगी आपको 1850 से लेकर 2150 के बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। तो हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आज इसने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट किया है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मान के चलिए कि 1970 के ऊपर क्लोज रहता है तो फिर एक अपर बैंड को रीटेस्ट करने का रास्ता खुल जाएगा, जो कि करीब 2180 2120 वाला जोन टेस्ट होने का। तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। 1940 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। और दूसरा स्टॉक आशीषा, एक बार आप दोबारा नाम बताएंगे? केईसी इंटरनेशनल। देखिए केईसी में इस वीक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 23% ये स्टॉक अप है। वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल आ रहा है करीब 875 के पास है। तो मोमेंटम को अगर आप प्ले करते हैं तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का ही है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी जाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। ठीक है, तो काफी एक्शन यहाँ पर आज के सत्र में दिखा है केईसी इंटरनेशनल, और इसी के साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऑप्शंस के। क्या उम्मीदें हैं अजीत, आप जरा चेक करके बताइए, जी में कोई ट्रेड लेना है आपके हिसाब से? अभिषेक देखिए, अगर लंबी अवधि के अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो एक बहुत क्लियर डाउन ट्रेंड अभी भी आपको नजर आएगा। तो इस मार्केट में जहाँ पे कि हम रिकवरी प्ले कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि स्ट्रेंथ के साथ ही रहिए, कंसिडरिंग कि अगर यहाँ से दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आती है तो जो अंडर परफॉर्मर है इनमें दोबारा प्रेशर आ सकता है। तो जी उनमें से एक ऐसा काउंटर है। नो डाउट एक रिकवरी का प्ले हो सकता है, करीब 14-15 तक के लेवल देखने को मिल जाए। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एक 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होगी। नई खरीद आपको नहीं करनी, ये ध्यान रखिए जी एंटरटेनमेंट में। ऐसा रिपोर्ट्स देख के ये तेजी देख के उत्साहित नहीं होना है। काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने जी एंटरटेनमेंट के शेयर में देखी है, और आपको बाकी चीजें पुरानी कहानी क्या है सारी पता ही होंगी, तो आपको दूर रहना है। एक और सेगमेंट जहां पर हम थोड़ी सस्टेन्ड मूव देख रहे हैं नरेश जी, और वो है सीजीडी कंपनीज का, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। एक गोदरेज सीपी एक बार दिखाना जरा, गोदरेज सीपी या वीबीएल भी दिखा दो, वरुण बेवरेजेस और गोदरेज सीपी। सर इन दोनों में से कोई एक अच्छा चार्ट है तो बता दो जरा, वरुण बेवरेजेस और गोदरेज सीपी। अजीत सर दोनों में से कोई बढ़िया जिसका अच्छा मोमेंटो आ जाएगा वो वाला बताना। गोदरेज सीपी और वीबीएल है। देखिए बीबीएल में तो भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13% स्टॉक अप है और अपने मेजर एवरेजेस के पास आ गया। तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से। और गोदरेज सीपी डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे कि आपको करीब 1125 से 1130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग करना चाहिए 11,070 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा एक और स्टॉक है फ्रॉम द गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, गुजरात गैस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार नियर टर्म में 418 420 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 390 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ये भी आपके लिए कुछ शेयर हो गए। अब मैं आपको जरा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस भी दिखाता हूँ, एक बार जरा वो भी दिखा दीजिएगा। जरा जल्दी जल्दी फायर करो बॉस। हाँ, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन दोनों को फायर करेंगे। ये भी अपने ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े नीचे पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, सिर्फ फटीक है, सिर्फ थकावट है, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फटीक थकावट। ये तो आपके साथ भी होता है ना, आपको चलने की आदत ही नहीं है। एक मैंने आपको दौड़ा दिया और आप दौड़ भी लिए जोश जोश में आके, और फिर आपकी टांगों में दर्द होने लगा, तो आप सामने वाले भाई से बोलोगे मेरे को कुछ देर तो बैठने दो, कम से कम पानी तो पीने दो, मैं फिर दौड़ लूंगा, लेकिन मेरे को कुछ देर बैठने तो दो आराम। ये एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है। आपके गोडे, आपके पाँव थक गए थे, अब चलने की आदत रही नहीं थी, एकाएक चलने लगे हो तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बस बैठना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाओगे।
फिर चलने लग जाओगे। तो ये बैठना है और फिर चलने वाली जो प्रोसेस है ये जल्दी वापस से शुरू हो जाएगी। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। और अजीत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। आप दोनों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमने अपने एडिटर इन चीफ निकुंज